जी हाँ, करवा चौथ का व्रत आज रखे हुए हैं हमारी बहनें, हमने भी रखा हुआ है और पूजा के लिए हमारे साथ हैं हमारा सारा सनराइज़ टीवी की बहुत सी बहनें जो कि इस व्रत में, इस कथा में हमारे साथ शामिल हैं। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। और हमारे साथ हैं पंडित विष्णु जी और पंडित कुमार जी, दोनों हमें बता रहे हैं इस ख़ास दिन की महत्वता के बारे में भी और करवा चौथ का व्रत क्यों रखा जाता है। पंडित जी हमें कथा सुनाने जा रहे थे और ब्रेक का वक्त था, आइए अब हम सुनते हैं कथा। लीजिए, आप सबसे पहले अपने हाथ में पुष्प लीजिए, फूल लीजिए और माँ भगवती ध्यान करते कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। सुने। सदा भवानी दायनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देवता रक्ष करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक बार की बात है, बहुत प्राचीन समय में एक साहूकार था, उनकी पत्नी थी और उनके 7 पुत्र थे और 7 बहू और एक बहुत लाडली प्यारी बेटी। इसी प्रकार से करवा चौथ का व्रत आया, दिन आया, श्रद्धा पूर्वक के साथ सेठानी सहित 7 बहुओं ने व्रत रखा और बेटी ने भी व्रत रखा। तो जब भाइयों ने भोजन किया, भोजन की तैयारी की करने की, तो बहन को बड़े प्यार से कहा, आओ बहन आप भी भोजन कर लें। तो बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला, चांद निकलने के बाद मैं भोजन करूंगी। तो बहन ने सोचा भाई ने सोचा चांद पता नहीं कब निकले, हम तो भूखे रह जाएंगे। तो भाई ने क्या किया, सभी भाइयों ने मिल करके घर के बाहर अग्नि को प्रकट कर दिया, अग्नि को जला दी, आग जला दी। और आग जलाने के बाद जो है बहन को प्रेम पूर्वक से कहा, बहन आइए चांद निकल आया है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि छलनी अग्नि को दिखा करके बहन को कहा कि चांद निकल आया, आप देखो। और बहन ने आए, बहन ने देखा ये तो चांद निकला नहीं, ये तो भाइयों ने मेरे से धोखा किया है। तो और फिर भाइयों ने कहा कि आप भोजन कर लो। परंतु उनकी भाभे इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि बहन के साथ भाई धोखा कर रहे हैं। तो तभी तुरंत भाभियों ने जो है बहन को ये सब बात बता दी कि आपके भाई बहन को भूखे न रखने से आपके साथ ये सब विचार कर रहे हैं, इसलिए आप जो है इस चीज को न करें। तो तुरंत जो है फिर बहन ने इस बात को नहीं माना और फिर भी बहन को जबरदस्ती भाइयों ने बड़े प्रेम भाव से भोजन करा दिया। तो गणेश जी वहां पर जो है रुष्ट हो गए, नाराज हो गए गणेश जी, और उनका घर में पति शक्ति बीमार हो गई। और शक्ति बीमार होने के बाद सारी घर की धन दौलत प्रॉपर्टी बीमारी में लगी, दुख में लगी। और इसके बाद जब दुख में लगने के बाद दोस्तों का पता बहन को लग गया कि ये सब भाइयों ने हमसे छल कपट किया। तो फिर बहन ने भगवान के चरणों में, माँ गणेश जी के चरणों में और माँ गौरी के चरणों में प्रार्थना की कि आप सब प्रकार से विघ्न बाधाएं दूर करें। इसी प्रकार से कहते हैं जीवन में कभी भी कोई कार्य करो श्रद्धा पूर्वक और सोच समझ करके, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। बहन ने इस बात को अगर सोचती समझती तो कभी घर में बीमारी नहीं आती। इसी प्रकार से सोच समझ के कार्य करना चाहिए जीवन में। ये शास्त्र पुराण हमें ये शिक्षा देते हैं, कोई भी कार्य करें सोच समझ के करें। फिर गणपति महाराज प्रसन्न हुए, क्योंकि बड़ों का काम है क्षमा करना और छोटों का काम है, मनुष्य गलती के पुतले हैं, हमारा काम है गलती करना। क्षमा बड़न को कीजिए, छोटन को अपराध, विष्णु क्या घट गयो, भृगु ने मारी लात। हे गणपति महाराज, हमसे गलती हो गई, क्षमा कीजिए। छोटों काम गलती करना और आपका काम क्षमा करना। भगवान गणपति प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया, तुम्हारे पति दीर्घ आयु चिरंजीवी हों और तुम अखंड सुहागन रहें। और भगवान गणेश प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार सब कुछ हुआ और आदर के साथ यह व्रत लिया गया और भगवान गणेश ने आशीर्वाद लेकर के जो है उनको अखंड सुहागन का वर दे दिया। इसी प्रकार से
श्रद्धा भक्ति भाव के साथ, कर्म के साथ जो स्त्रियां व्रत करती हैं उनकी समस्त प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती है और उनको अखंड सुहागन का फल मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं। आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति घर में मिलती है, घर में खुशी का माहौल बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी प्रकार से सुहागन इस व्रत को श्रद्धा के साथ करते हैं और उनको जो है अखंड सुहागन का फल मिलता है। ये भगवान गणेश के चरणों में और माँ गौरी के चरणों में एक बार मंत्र बोलता हूँ। ओम रूपम दे यशो देहि सौभाग्यम देहि में शुभम पुत्रान दे धनम देहि सर्वदा जन्म जन्मसु। आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, माँ भगवती आपको रूप दे, यश दे, सौभाग्य दे, सम्मान दे, धन दे, संपत्ति दे और अखंड सुहागन का वर आपके मस्तक पर विराजमान रहे। ओम शांति शांति शांति। कुमार जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस जो कथा हमें विष्णु जी ने अभी सुनाई है, उसके अलावा बताते हैं कि वीरा के भाई थे फिर वो उसके हस्बैंड जो थे 1 साल तक, जब तक नेक्स्ट करवा चौथ नहीं आया था, तो वो जैसे आज के युग में हम कह दें कोमा में चले गए थे और उनकी दासी जो थी वो सेवा करती रही और वो रानी बन गई और फिर रानी जो थी वो दासी बन गई। तो इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि कथा में यही आता है कि जब उसने व्रत नहीं रखा तो उसके जो पति थे वो दूर देश में गए हुए थे। क्योंकि सबसे पहले तो ये है, कथा का सीधा सा कंसर्न यहाँ से शुरू हो जाता है कि वो भाई जो थे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। तो भावना किसी की भी गलत नहीं थी, लेकिन एक छोटी सी भूल अगर देखी जाए तो बहुत दूर तक आपको आगे ले जाती है। उनका तो भाइयों का तो कह सकते हैं कि बहनों पर बहुत प्यार था। भाइयों ने तो अपनी बहन को भूखा नहीं देखा और व्रत रखा हुआ था। जैसे आप सुबह से ही देखो बिना पानी के, अभी मुझे लग रहा है चेहरे भी उतरे हुए हैं आप सबके। अब थोड़े समय के बाद चंद्रमा महाराज आ जाएंगे। और मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा, आप ये चंद्रमा को देखकर अर्घ क्यों दिया जाता है, ये भी एक कथा आती है कि एक दफ़ा चंद्रमा जी जो थे, आपको ये तो पता ही है कि 15 दिन चंद्रमा कम होता है और 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कलाएँ उसकी बढ़ती भी हैं और कम भी होती हैं। एक दफ़ा चंद्रमा ने गणेश जी को देखा। सूंड वाले गणेश जी छोटे से बच्चे के रूप में थे, वो रात को खेल रहे थे। चंद्रमा देख के हंस पड़ा। जब चंद्रमा देख के हंस पड़ा तो गणेश जी पावरफुल थे, भगवान के अंश थे और इतनी बड़ी पावर उनको दी हुई थी भगवान ने, तो उनको देखते ही श्राप दे दिया। श्राप दे दिया। शुक्ल पक्ष चल रहा था और सभी तरफ रात में अंधेरा अंधेरा हो गया। कहते हैं हाहाकार हो गई। सभी देवी देवते इकट्ठे हुए, अब क्या हो सकता है। वो कहते हैं श्राप तो दे दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी आए, तब श्राप तो दे दिया, चंद्रमा कैसे आएगा। तो उन्होंने फिर ये कहा कि चंद्रमा ये तो मैं नहीं कर सकता कि पूरे का पूरा रहे। पहले चंद्रमा पूरा ही रहता था हमेशा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि चंद्रमा पूरा तो नहीं रह सकता, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये 15 दिन कम होगा और 15 दिन ये बढ़ेगा। और साथ ही साथ मैं कहता हूँ, इसे एक वरदान देता हूँ कि मेरा जो व्रत आया करेगा गणेश चतुर्थी का, वो इसे देखकर खोला जाएगा। ये आज का करवा चौथ का व्रत ही नहीं, अब हमारे ये कहते हैं कि साल में 24 व्रत माने जाते हैं वैसे तो, और मेन कृष्ण पक्ष के माने जाते हैं जिसमें चंद्रमा कम होता है। उस दिन चंद्रमा को ही देखकर अर्घ दिया जाता है। और करवा चौथ का जो व्रत है वो सबसे उत्तम व्रत है। और आपको ये पता है कि ये व्रत स्त्रियाँ क्यों रखती हैं? शादी में संकल्प किया जाता है कि आपने फेरे देखे होंगे, शादी होती देखी होगी कि लेडीज़ की, लड़कियों की 7 शर्तें होती हैं जो हस्बैंड को माननी पड़ती है। और उसके बाद एक ही शर्त होती है, एक ही वो मांगता है अपनी वाइफ से, और कोई व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि सिर्फ गौरी तीज का व्रत तू मेरे लिए ज़रूर रखा कर। आखिरी शर्त में एक ही शर्त रखी जाती है और वो हस्बैंड की तरफ से होती है कि वो कहता है कि गौरी तीज का व्रत आप ज़रूर रखोगे। ये क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि गौरी तीज के व्रत के साथ, गणेश जी के व्रत के साथ एक व्रत तुझको मैं बोलूँगा। ये नहीं मैं कहूँगा कि पूरा साल भर लोग व्रत रखते रहते हैं, तुझे भूखा नहीं रहना, लेकिन एक दिन रहना है, क्योंकि गणेश जी का वो व्रत है। गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि बुद्धि सुख समृद्धि, गणेश जी के साथ लक्ष्मी। ये कथा में ऐसा आता है कि जब वो उसने व्रत नहीं रखा तो भगवान रुष्ट हो गए, तो उसके पति को कांटों वाली बीमारी हो गई। कुमा वाली नहीं, कांटों वाली। आज भी बहुत रेयर ये बीमारी अगर देखा जाए इंडिया में होती है, तो आपकी बॉडी से वो कांटे निकलते रहते हैं, सुइयाँ चुभी रहती हैं और इतनी तकलीफ होती है क्योंकि पति के लिए व्रत रखा था। अगर आज आप कोई गलती करते तो उसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? पतिदेव महाराज को। तो वहीं पे
हाय हाय करेंगे, अगर वो हाय हाय करेंगे तो आपकी तो वैसे ही निकल जाएगी हाय हाय। ये होता है। तो इसलिए उसको कुछ नहीं हुआ, उनके जो पति थे बहुत दूर थे, तो उनको ये कांटों वाली बीमारी हो गई। अगर पति घर में नहीं कमाएगा, आप व्रत रख रही हैं, पति की लंबी आयु के लिए रख रही हैं, वो क्यों रख रही हैं? उसमें ताकत आए, उसमें शक्ति आए। अगर उसमें शक्ति नहीं होगी, पावर नहीं होगी, घर का खर्चा कैसे चलाएगा? आपकी हिफाजत कैसे कर सकेगा? बच्चों की हिफाजत कैसे कर सकेगा? भगवान रुष्ट हो गए, भगवान ने उसके हस्बैंड को वो कांटों वाली बीमारी कर दी। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस पड़े ही रहते हो। तो किसी ने उसको सलाह दी, बुजुर्ग औरत ने, कि तू गौरी तीज का व्रत कर, गणेश चतुर्थी का व्रत कर, और वो करेगी तो पूरा साल तक, अगले करवा चौथ तक ये ठीक हो जाने चाहिए। पति कुछ नहीं करता था, धीरे धीरे सारा कुछ क्या घर का अन्न धन जाता रहा, क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं रहा, और वो उनके साथ ही उनकी सेवा में लगी रही। उसके घर में एक काम करने वाली आती थी, और करवा चौथ के व्रत के दिन क्या हुआ, वो मंदिर माथा टेकने गई, और जो काम वाली थी, एक आखिरी कांटा रह गया था उसके ऐसे माथे से निकालने वाला हस्बैंड के, तो उसने वो निकाल दिया। उसको होश आई, उसने कहा तू कौन है? वो कहता मैं तो आपकी सेवा करती रही हूँ पूरे साल, मेरी पत्नी कहाँ? वो तो बाहर ही घूमती रहती है। तो उसने कहा वो जाए बाहर में, अब तू मेरी पत्नी बन गई, रानी बन गई। वहाँ पे कहा जाता है रानी हुई गोली और गोली हुई रानी।